जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है। पल में बदल दे सृष्टि को, वो और कोई नहीं, सिर्फ महाकाल है। ज्ञान हमें सिर्फ गुरु से मिल सकती है। अगर हम ज्ञान पाना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी को अपना गुरु बनाना होगा, और ज्ञान हमेशा अपने गुरु से ही सीखनी चाहिए, गुरु से ही लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हमें एजुकेशन लेना है तो हमें एक सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। अगर हमें सीए बनना है तो हमें आईसीएआई ज्वाइन करना पड़ता है। और अगर हमें ग्रेजुएट बनना है तो हमें किसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ता है। हर जगह जब हम एक सिस्टमेटिक एजुकेशन लेते हैं तो ही हमें आगे चल के उसका फायदा मिल पाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। तो और किसी तरह से भी नहीं मांगा, देवता की तरह कृपा करो, भगवान की तरह कृपा करो, पिता की तरह कृपा करो, माता की तरह कृपा करो। कुछ नहीं मांगा, गुरुदेव की तरह कृपा करो। क्योंकि हनुमान ऊर्जा के चलित रूप हैं, सिंबल ऑफ मूविंग एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी वह ऊर्जा है जो चला करती है। मनुष्य में, पशु पक्षियों में, जीवों में, बेजान वस्तुओं में, पत्थर में भी ऊर्जा होती है। अगर उसमें ऊर्जा नहीं होती तो पत्थर से रेत कभी नहीं बनती। और आपने देखा होगा कि पत्थर में से भी घास निकल आती है, पौधा निकल आते हैं। तो अगर ऊर्जा नहीं होती तो पत्थर से प्रकृति का जन्म नहीं हो सकता, वनस्पति नहीं उग सकते। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? देवता से नहीं मिल सकती, पिता से नहीं मिल सकती, माता से नहीं मिल सकती, केवल गुरु से मिल सकती है। इसलिए तुलसीदास ने हनुमान जी से जो मांगा, कृपा मांगी, और ऐसी कृपा मांगी कि हमें गुरुदेव मिल जाए। और फिर उन्होंने अपनी ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा कि जो गुरु के द्वार से दूर हो गया वो वास्तव में भगवान से दूर हो गया। अगर जिसने गुरु को छोड़ दिया वह ऊर्जा से अपना संबंध तोड़ दिया, और उस ऊर्जा से ही उसे ब्रह्म के साथ संबंध करना था या विनिमय करना था, जिसे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब कई बार हम ध्यान करते हुए यह सोचते हैं कि इतने दिन हो गए ध्यान करते हुए, बदला तो कुछ भी नहीं। तो क्या बदलेगा? शकल तो बदल नहीं सकती, जो है वैसी ही रहेगी। घर परिवार तो नहीं बदल सकता। अब अगर ध्यान करने से पत्नी दूसरी आ जाए तो यह भी नहीं हो सकता, बच्चे भी नहीं बदल सकते। तो ध्यान बदलता क्या है? ध्यान सिर्फ तुम्हारी वृत्ति को बदल देता है, और वृत्ति के बदलने से सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि बुद्धि का सीधा संबंध वृत्ति से है, और जिस चीज के बदलने की कामना हर व्यक्ति कर रहा है वो बुद्धि के बदलने की कामना कर रहा है कि मेरी बुद्धि बदल जाए। ध्यान से यही मांग रहे हैं कि मेरी बुद्धि बदल दे। बुद्धि नहीं बदल सकता, क्योंकि बुद्धि और मन शरीर के साथ जुड़े हुए अंग हैं। जिस प्रकार ध्यान नाक और मुंह नहीं बदल सकता, उसी प्रकार बुद्धि और मन भी नहीं बदल सकता। बुद्धि तुम्हारी ब्रेन में एक नस है जिसका काम है सोचना। ये नस में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो यह एक शरीर का एक भाग है, एक अंग है। बदलनी है तो वृत्ति है। जब राह चलते को लूटने की वृत्ति थी तो सारा दिन यही विचार आता था
कि किसे देखें, कौन कहाँ से आ रहा है, किसकी गठरी में माल कितना है, कहाँ घेरे इसको। और जब वृत्ति बदली तो सिवाय राम के कुछ दिखाई ही नहीं दिया। वाल्मीकि बन गया वो, और उसने रामायण लिख डाली। व्यक्ति वही है, सिर्फ वृत्ति बदल गई। हुआ भी क्या, एक साधु को घेर लिया, उसकी गठरी छीन ली। उसने कहा, भैया मांग के लाया हूं, आटा दाल चावल है। तो वाल्मीकि ने कहा कि तू बस रख दे यहाँ पे। उसने कहा कि चलो रख दिया, परंतु एक बात तो बताओ, ये कर किसके लिए रहे हो। वाल्मीकि बोले, माँ बाप भाई बहन अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो वह बोले कि चलो मैं यहीं बैठा हूं, तुम जाकर उस परिवार से पूछ के आओ कि तुम जो कर्म कर रहे हो, क्या इसके फल में वे तुम्हारे भागीदार होंगे। वाल्मीकि बोले, अभी पूछ के आता हूं। घर गए, माँ बाप भाई बहन से पूछा कि क्या तुम लोग मेरे कर्म में से जो मुझे फल मिलेगा उसे भोगने में तुम मेरा साथ दोगे। वो बोले, तुम्हारा कर्म है तो फल हम क्यों भोगेंगे। लौट कर आया और उस बाबा के चरणों में गिर पड़े। बोले, इतने बरसों से जो मैं गलती कर रहा हूँ, अब जब मुझे ये ज्ञात हो गया है तो बस मुझे वो रास्ता बता दो। उसने कहा, रास्ता तो सीधा है, ये काम छोड़ दो, बस यहाँ पर बैठ जाओ और राम राम करो। वाल्मीकि बोले, ना ये मुझसे नहीं होगा। तो वह बाबा बोले, चलो राम राम से बैर है तो मरा मरा बोल लो। उन्होंने कहा, यह बोल सकता हूँ, क्योंकि मरने मारने की तो रोज की आदत है। अब वो मरा मरा बोलने लगा तो राम राम हो गया और वह फिर वाल्मीकि बन गया। उनकी आज हम पूजा करते हैं। तो वृत्ति जो है वो इंसान को बदल देता है, तो हमें वृत्ति बदलना है। अब गुरु का कर्म क्या है, वृत्ति को बदलना। अगर वृत्ति बदली तो बुद्धि अपने आप बदल जाएगी। गाय का बछड़ा हुआ, उसे किसी ने बताया कि थन कहाँ है, इसमें दूध है। वो धरती पर आया, उठा और सीधा थन के पास जाकर दूध पीने लगा। किसी ने बताया था उसको। इसे दिव्य चेतना कहते हैं, जो प्रकृति जन्म के साथ सबको देती है। हमने उस दिव्य शक्ति को जगाना है। अब जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो चेतना को भी उसके साथ जाना होता है, पर उसे रोक ली तुम्हारी इच्छा ने। अब तुम्हें पता ही नहीं कि वह कहाँ गई, किससे मिल रही है, क्योंकि चेतना का काम था माइंड को रिपोर्टिंग करना। तो अब जब वह जा रही थी तो तुम्हारी इच्छा ने रोक लिया। अब कौन बताएगा कि आत्मा कहाँ गई। इसलिए ही कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। अर्थात जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब अहंकार समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहंकार स्वतः नष्ट हो गया। प्रेम की संकरी गली में केवल एक ही समा सकते हैं, अहम अथवा परम। जय श्री कृष्ण।